अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 12 एंड 13 दोनों कवर करेंगे। बहुत इजी लेसन है। सारी चीज़ें आपने पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ी हैं, तो आप लोगों के लिए भी लेसन डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेसन 12 में हमने असल में क्या पढ़ना है, हमने यूनिवर्सल ग्रामर की कुछ इवैल्यूएशन देखनी है, कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया इस टर्म को थोड़ा बहुत, वो सारा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोग्निटिव अप्रोच पढ़ेंगे। काफ़ी ईजी लेसन है। आप लोगों ने जस्ट कोग्निटिव अप्रोच पर फोकस करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 69 से 74 तक कवर किया गया है। पहले तो यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया कि 1950s में जो है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई थी ये टर्म, लेकिन क्या थी कि कंट्रोवर्सी जो है वो इसके ऊपर बहुत सारी हुई थी, लाइक तनकीद की के ज़ुमरे में जो है वो ये टर्म आई थी, ठीक है। उसके अलावा बताया गया है कि ये जो है वो लैंग्वेज को एक ज़हनी फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से देखती है, ठीक है, जिसमें तमाम इंसानी ज़ुबानें आती हैं। उसके अलावा इसका जो ज़्यादा कंसर्न होता है वो सेंटेंस के साथ होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ होता है, ना कि लैंग्वेज का जो होल यूनिट होता है उसके साथ, ठीक है। साथ ही साथ ये लैंग्वेज को मेंटल फ्रेमवर्क के तौर पर देखती है, जैसा कि ऊपर बता दिया है, ठीक है। ये क्या करती है कि ये सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं देखती जिनमें हम लैंग्वेज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिनमें हम लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरों के साथ, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है लैंग्वेज के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया कि ये कॉम्पिटेंस पर ज़्यादा गौर करता है कि लैंग्वेज जो है वो हमारे माइंड में किस तरह से चल रही है, ठीक है, ना कि ये प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के ऊपर यकीन रखता है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि बहुत सारी इस पर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ यही सारी बातें डिस्कस की गई हैं कि इसमें ज़्यादा जो चीज़ है वो परफॉर्मेंस पर थी, कि परफॉर्मेंस पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता था, जबकि कॉम्पिटेंस पर गौर किया जाता था। अब जो दूसरा छोटा सा पैराग्राफ दिया गया उसमें ये बताया गया है कि इसमें माइंड में किस तरह से लैंग्वेज प्रोसेस करती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, रादर देन इसके कि परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाए। तो यही सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। आप लोगों ने इसे एक दफ़ा पढ़ लेना है। जस्ट यही पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है, आप लोगों ने उससे सिर्फ 3 या 4 लाइन्स में याद रखना है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप लोग उसको लिख सकें, ठीक है। कोग्निटिव अप्रोच ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। अब कोग्निटिव अप्रोच के बारे में क्या बताया गया है कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। पहले तो कोग्निटिव अप्रोच का बता दूं कि इसमें क्या होता है कि माइंड में लैंग्वेज किस तरह से हमारे वर्क कर रही है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, हम किस तरह से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको फर्दर यूज़ करते हैं, वो सारा कोग्निटिव अप्रोच में आ जाता है। लेकिन जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ा जाए तो इसमें बताया गया है कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च जो है अंडर दीज अप्रोचेस, इसका मोर एम्फोसाइज होता है लर्निंग कंपोनेंट्स के ऊपर। दे आर इंटरेस्टेड इन ट्रांजिशन थेरीज। ट्रांजिशन थेरीज क्या होता है कि ये हमें बताता है कि लोग जो है वो नए माहौल में कैसे तब्दील होकर अपने आसपास के कल्चर के फ़र्क को जो है वो डील करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्रांजिशन थेरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन थेरीज पर जो है वो ज़्यादा फोकस करता था। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये लर्नर को एज एन इंडिविजुअल देखता था कि किस तरह से उसके माइंड में लैंग्वेज वर्क कर रही है और वो लैंग्वेज को आगे फर्दर यूज़ कर रहा है। और इसका भी प्राइमली जो है वो कॉम्पिटेंस पर फोकस होता था। वही बात जो मैंने बता दिया कि माइंड में लैंग्वेज किस तरह से वर्क करती है रैदर देन परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस पर कोई ज़्यादा नहीं होता था। और साथ ही साथ के वक्त के साथ साथ लैंग्वेज किस तरह से मर्ज होती है इंसानी जहन में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। आप लोगों ने 3 या 4 लाइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर लेना है। साथ ही साथ इसके बारे में 2 अप्रोचेस शेयर की गई हैं। 2 अप्रोचेस कौन सी हैं, एक प्रोसेसिंग थ्योरिस्ट है और एक इमरजेंटिस्ट कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी है, ठीक है। अब पहले हम प्रोसेसिंग थ्योरिस्ट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि हाउ सेकंड लैंग्वेज लर्नर प्रोसेस लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाती है वो उनके माइंड में किस तरह से प्रोसेस करती है और वो वक्त के साथ साथ जो है वो उसको कितना ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, और उसको कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कितने बेटर वे में उसको अडॉप्ट करते हैं उस लैंग्वेज को। उसके बाद इमरजेंटिस्ट कंस्ट्रक्शनिस्ट आ जाता है। ये भी एक न्यू टर्म है। ये असल में देखता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो इंटरेक्शन के नतीजे में आती है, ठीक है, लैंग्वेज लर्नर्स के दरमियान, उसके अलावा कोग्निटिव एबिलिटीज़ के दरमियान, साथ ही साथ जो इनपुट हम रिसीव करते हैं और हम अपने जो इर्द गिर्द का माहौल होता है उसमें उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ये इमरजेंटिस्ट कंस्ट्रक्शनिस्ट जो है वो ज़्यादा इस पर फोकस करता है। अब उन्होंने बताया कि डज़ नॉट कंसीडर सेपरेशन बिटवीन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन थेरी। ट्रांजिशन थेरी के बारे में मैंने आपको बताया कि हम नए माहौल में किस तरह तब्दील होते हैं और उस लैंग्वेज को, उस कल्चर को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें।
साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट की बात की गई है कि एसोसिएटिव लर्निंग के थ्रू भी जो है वो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होती है। अब एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है कि जिसमें बच्चा जो है वो रूल्स सीख कर जो है वो उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो लास्ट पे यही बताया गया कि चाइल्ड जो है वो पिकअप करता है कुछ पैटर्न्स को, उसके बाद जो है वो उसको फर्दर आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों ने वन बाय वन इनको पढ़ लेना है। आई होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है, जो कि मॉडल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम प्रोसेसिंग अप्रोचेस पढ़ लेते हैं। ये इनका क्या इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रेन में कैसे हमारी लैंग्वेज है वो प्रोसेस करती है, ठीक है, और किस तरह से हम सेकंड लैंग्वेज के साथ डील करते हैं। अब इसमें हमारे पास दो पैटर्न आ जाते हैं, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है और दूसरी प्रोसेसिबिलिटी अप्रोच है। अगर तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात की जाए तो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो किस तरह से प्रोसेस करती है, ठीक है। हम उसको अपने माइंड में किस तरह से सेव करते हैं, किस तरह वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और फिर फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया कि इन्वेस्टिगेट करता है कि हाउ डिफरेंट मेमोरी स्टोर, किस तरह से वो स्टोर होती है, और उसके अलावा ये डील करता है सेकंड लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन के साथ कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो ऑटोमेटाइज्ड होती है और रीस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। ऑटोमेटाइज्ड क्या होती है कि ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में इस तरह से सेव हो जाती है कि हमें उसे यूज़ करने से पहले सोचना भी नहीं पड़ता, ठीक है। प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी में क्या होता है, ये असल में जो डेवलपमेंटल स्केड्यूल होता है ना लर्नर की वेरिएशन का, उस सब के बारे में बताता है। उसके अलावा किस तरह से लैंग्वेज जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रही है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा लुक मोर स्पेसिफिकली एट प्रोसेसिंग डिमांड मेड बाय वेरियस फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट जो हम डेवलपमेंट के दौरान गुजर रहे होते हैं उन एस्पेक्ट से, उन सब पर जो है वो गौर करता है, ठीक है। एंड इम्प्लीकेशंस फॉर लर्नबिलिटी एंड टीचेबिलिटी ऑफ सेकंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर। तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेसिबिलिटी में आ जाती है कि पहले हम लैंग्वेज को सीखते हैं, उस दौरान हम जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, तो ये असल में डेवलपमेंटल स्केड्यूल्स जो होते हैं ना उन पर गौर करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है वो टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं, जिनमें हमारे पास एमसी लॉगलिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है और दूसरा एंडरसन एक्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट मॉडल है, ठीक है। पहले हम एमसी लॉगलिन मॉडल देख लेते हैं। एमसी लॉगलिन के बारे में पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देती हूँ कि ये लर्नर के कोग्निटिव प्रोसेस जो है उस पर एम्फोसाइज करता है। ये कहता है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग का अमल जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि अटेंशन, परसेप्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और उसके बाद रिट्राइवल, ठीक है। ये प्रैक्टिस पर और फीडबैक पर इसकी ज़्यादा तवज्जो होती है। देखता है कि लैंग्वेज सीखना एक कॉम्प्लेक्स स्किल है, ठीक है। और लास्ट पे जो है इसका मेन फोकस होता है, ये देखता है कि लर्निंग जो है वो मूव करती है कंट्रोल से ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरफ, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस के दौरान जो है वो ये इस प्रोसेस की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कि ये ह्यूमन आर व्यूड एज ऑटोनोमस एंड एक्टिव। ऑटोनोमस किसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो किस तरह से लैंग्वेज को अडोप्ट करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। द माइंड इज़ अ जनरल पर्पज सिंबल प्रोसेसिंग सिस्टम। कहता है कि माइंड जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी प्रोसेसर है, ठीक है। माइंड जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी प्रोसेसर है। साथ ही साथ ये कहता है कि लैंग्वेज सीखना जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्किल है, और ये जो है वो लैंग्वेज सीखते हुए जो है वेरियस एस्पेक्ट्स पर गौर करता है। साथ ही साथ ऑटोमेटाइजेशन मीन्स दैट लर्निंग इन्वॉल्व ए शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल टुवर्ड ऑटोमेटिक प्रोसेस थ्रू प्रैक्टिस। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके अलावा ये कहता है कि लैंग्वेज सीखते हुए हम नॉन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सम टाइम इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि वो फोसिलाइजेशन की वजह बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद को इस काबिल नहीं समझते कि वो बेहतर तरीके से लैंग्वेज सीख सकें। फोसिलाइजेशन का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि गलत रूल को अप्लाई कर करके हमें उसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि उन रूल्स को सही करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बहस जो थी वो एमसी लॉगलिन मॉडल की थी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं एंडरसन एक्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट। अब एंडरसन का एक्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट मॉडल अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा वाइड रेंजिंग है, ठीक है, ज़्यादा वाइड है। इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है एंडरसन मॉडल का वो क्या है कि वो कहता है लर्निंग हमेशा डिक्लेरेटिव से प्रोसीजरल की तरफ जाती है, ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों को डिक्लेरेटिव का कॉन्सेप्ट देती हूँ। इसका मतलब होता है कि डिक्लेरेटिव में आप रूल्स सीखते हैं, ठीक है, नॉलेज ऑफ रूल्स, ठीक है, ये डिक्लेरेटिव स्टेज में होती है। उसके बाद प्रोसीजरल स्टेज में क्या होता है कि हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स, कि हम इन रूल्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। प्रोसीजरल आप एग्जांपल ले सकते हैं कि राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है, तो कार सीखते हैं हम जब चलाना, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोसीजरल मेमोरी में आती हैं। तो इसका मानना ये था कि लर्निंग जो होती है वो हमेशा डिक्लेरेटिव से प्रोसीजरल की तरफ जाती है, ठीक है, सर्टेन स्टेप से गुजर कर। अब वो सर्टेन स्टेप्स जो हैं वो इसने 3 स्टेजेस यहाँ पर शेयर की हैं, जिनमें हमारे पास
कॉग्निटिव स्टेज आ जाती है, एसोसिएटिव स्टेज आ जाती है और ऑटोनॉमस स्टेज आ जाती है। इनमें से बहुत सारे क्विज आते हैं। पहले तो कॉग्निटिव स्टेज देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि लर्निंग द रूल्स, एक्चुअली यहाँ पर हम रूल्स जो हैं वो लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज पर चाइल्ड जो है वो अप्लाई करता है रूल्स को, ठीक है। वो रूल्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है, फॉर्मली, इनफॉर्मली, डिफरेंट वेज से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि मेथड फॉर परफॉर्मिंग द स्किल इज़ वर्कड आउट। देन हमारे पास थर्ड स्टेज है ऑटोनोमस स्टेज। इसमें क्या होता है कि यहाँ रूल्स हम इतने अच्छे से हमें याद हो जाते हैं कि हम उनको अप्लाई करने से पहले सोचते भी नहीं हैं, ठीक है। मीन्स कि आप लोग इतना ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करते हैं कि आपको उससे पहले सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारी तीन स्टेजेस थी। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। सम टाइम क्या होता है कि वीडियोस की क्वालिटी जो है उसके पिक्सल्स थोड़े से ब्लर होने लग जाते हैं, ठीक है। वो किस वजह से होते हैं कि वीडियोस को एडिट करते हुए ये सारे मसले होने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा मसला पेश आता है तो आप लोग अपने हैंड आउट खोल कर जो है वो लेक्चर सुना करें ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आए। बाकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर किया करें। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया है तो इसको आगे शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।